नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मां शारदे बीपीएससी जीएस रिसर्च सेंटर। मैं राजू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहे। तो नमस्कार, जय हिंद। आगे आज हम लोग बात करेंगे बिहार की मिट्टी के प्रकार के बारे में। बिहार में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अधिक विस्तार है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भांगड़ मिट्टी जो है कैमूर और बक्सर जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। दोस्तों बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में मृदा यानी कि बिहार में वैशाली जिले और मुजफ्फरपुर के लीची बागान के क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें दोमट मिट्टी पाई जाती है, यानी गंगा तटीय प्रदेश भाग एवं दियारा क्षेत्र का खगड़िया में मक्के की खेती भी दोमट मिट्टी मिलती है, यानी सारण जिला और खगड़िया जिले में भी दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो कि मक्के की खेती के लिए वहाँ प्रसिद्ध है। और मुजफ्फरपुर में लीची बागान के लिए प्रसिद्ध है इस प्रकार की मिट्टियाँ। और वैशाली में तंबाकू के लिए इस प्रकार की मिट्टियाँ का यूज है, यानी दोमट मिट्टी इन सभी खेतियों के लिए प्रयुक्त है। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार का है। तो दोस्तों चिकनी दोमट बलुई मिट्टी, यानी दोमट चिकनी बलुई मिट्टी जो है गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एवं दरभंगा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो आंसर है इसका सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी इन सभी जिलों में पाई जाती है। सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी में दलदली मिट्टी पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी नालंदा, मुंगेर एवं भागलपुर इन तीनों जिलों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है। नालंदा, मुंगेर एवं भागलपुर। बिहार के उत्तरी भाग के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। बाद बाकी नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी एवं दलदली मिट्टी, ये तीनों प्रकार की मिट्टियाँ बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में पाई जाती है, लेकिन बलथर मिट्टी जो है ये नहीं पाई जाती। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। इसका सही आंसर है दोस्तों गंगा का उत्तरी मैदान, इसमें अपोढ़ मिट्टी पाई जाती है गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्रों की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नवादा जिले की मिट्टियाँ जो हैं चमकती हुई प्रतीत होती है।
किस कारण? तो दोस्तों इसमें बालू की मात्रा थोड़ी अधिक है, इस कारण से चमकती हुई प्रतीत होती है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कराल केवाल मिट्टी। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कराल केवाल मिट्टी पाई जाती है। बिहार में 5-7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जिसे तराई के क्षेत्र कहा जाता है, इसमें कौन सी मिट्टी? सॉरी दोस्तों, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र किन किन जिलों में विस्तृत है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में तराई क्षेत्र का विस्तार। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया एवं किशनगंज में तराई क्षेत्र का विस्तार है, जो कि 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की तरह विस्तृत। बिहार में भांगड़ मिट्टी कहाँ मिलती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन सभी जिलों में भांगड़ मिट्टी पाई जाती है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन 4 जिलों में भांगड़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिलों में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है दोस्तों 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, यानी कि गंगा के दक्षिणी तट पर जो ताल मिट्टी है उसका विस्तार कितने किलोमीटर की चौड़ी पट्टियों में है? तो दोस्तों 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर के क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, इन सभी जिलों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार की तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है दोस्तों? भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन नंबर ए, पटना, बाढ़, मोकामा, बरहिया, इन सभी जगह पर बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी का विस्तार है, जो कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है। इसका विस्तार पटना, बाढ़, मोकामा, बरहिया, इन सभी क्षेत्रों में है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार किन किन जिलों में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। बिहार के लाल बलुई मिट्टी का विस्तार रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में है। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, कैमूर के क्षेत्र में, यानी कैमूर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं।
बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार किन क्षेत्रों में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कोसी और महानंदा नदी घाटी के क्षेत्रों में, गंगा की घाटी क्षेत्रों में एवं गंडक नदी के क्षेत्रों में, इन सभी में खादर मिट्टी का विस्तार है दोस्तों। खादर मिट्टी दोस्तों यह गहरा भूरा रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में भाबर मिट्टी पाई जाती है, यानी भांगड़ होगा, यहाँ गलती लिख दिया है दोस्तों। बिहार में भांगड़ के मैदान किन क्षेत्र? चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। बिहार में पर्वन पादीय मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाबर का क्षेत्र। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, कौन कौन सी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट, ये सभी जो है बिहार के भांगर मिट्टी में फसलें उपजाई जाती है। इनमें प्रमुख है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। बलसुंदरी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो धान, गेहूं, गन्ना एवं चना, ये सभी बलसुंदरी मिट्टी में उगाई जाती है। बिहार में ताल मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, दलहन, तिलहन एवं गेहूँ, यानी कि दलहन एवं तिलहन और गेहूँ सभी फसलों को उगाया जाता है। बिहार में ताल मिट्टी। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। तराई मिट्टियों में दोस्तों गन्ना, धान एवं पटसन, ये सभी तराई मिट्टी में उपजाई जाती है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है दोस्तों, कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में? ऑप्शन नंबर ए, धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर एवं बाजरा। धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर एवं बाजरा, ये सभी जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है दोस्तों। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल धान, गेहूं, गन्ना एवं जूट, ये सभी खादर मिट्टी में उपजाई जाती है। धान, गेहूं, गन्ना एवं जूट खादर मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो दोस्तों अरहर, ज्वार एवं बाजरा, ये सब बलथर मिट्टी में उपजाई जाती है। अरहर, ज्वार एवं बाजरा। कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। कॉप मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भागलपुर में। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूसल मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, नवादा जिले के क्षेत्रों में अभ्रक मूसल मिट्टी पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? केवाल मिट्टी। केवाल मिट्टी
गंगा के मैदानी गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है दोस्तों, खादर मिट्टी कहलाती है। कछाड़ी मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है दोस्तों ये कछाड़ी मिट्टी से, जिसे खादर मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है 1500 से 3000 मीटर। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की गहराई है 1500 से 3000 मीटर तक। इनमें से किस जिलों में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? ऑप्शन नंबर 1 खगड़िया में दियारा मिट्टी और स्थलाकृति की प्रधानता है खगड़िया में। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बलथर मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है। बिहार के किस जिलों को भांगड़ मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के क्षेत्र को भांगड़ मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर इन 4 जिलों के क्षेत्र को भांगड़ मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमेट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण में है दोस्तों पिडमेट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद का दिन शुभ हो।